हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो 2-3 दिन से जो चैप्टर चलता आ रहा है, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ बेसिक परिभाषाएं करते हैं। उससे पहले कल हमने अपवर्तन किया था, यानी अपवर्तन की घटना क्या है। अपवर्तन की घटना को समझने के लिए हमने उससे पहले विरल माध्यम, सघन माध्यम और निर्वात माध्यम, उन तीनों की परिभाषा की थी। उसके बाद में अपवर्तन का रेखा चित्र बना के अपवर्तन की परिभाषा है उसको अच्छी तरीके से याद कर लिया था और शायद आपको भी याद हो गया होगा। अपवर्तन के रेखा चित्र के बाद में, अपवर्तन की परिभाषा के बाद में इसके कुछ नियम आते हैं अपवर्तन के, यानी अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं। तो अपवर्तन के पहले एक नियम है गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें अपवर्तन का गोलीय धरातल। गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम, गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम, ठीक है ना। गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है गोलीय धरातल। गोलीय धरातल क्या होता है? क्योंकि ये एक लेंस का एक भाग है और लेंस का भाग कौन सा होगा? लेंस के दो प्रकार हैं, एक तो उत्तल है और एक अवतल है। तो गोलीय धरातल में से कौन सा है? उत्तल है या फिर अवतल है? इसकी जानकारी इस नियमों से पहले हम कर लेते हैं कि जो गोलीय धरातल है वो क्या होता है, उत्तल होता है या फिर अवतल होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम गोलीय धरातल की बात करते हैं। तो गोलीय धरातल किस में आएगा? लेंस में आएगा। लेंस वो अपने दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है लेंस? दो प्रकार का, एक तो होता है उत्तल, एक तो है उत्तल और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? ये उत्तल लेंस ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद में प्रकाश की किरणों को इसके अंदर, उत्तल लेंस के अंदर जैसे प्रकाश की किरणें हैं गुजरेंगी तो उसके अंदर क्या होगा? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के बाद में प्रकाश की किरणें वो एक बिंदु पर मिल जाएंगी और उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो अवतल लेंस हैं, अवतल लेंस में क्या होगा कि जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं वो अवतल लेंस में अपवर्तन की घटना होगी और अपवर्तन की घटना के बाद में वो किरणें हो क्या हो जाएंगी? प्रसारित हो जाएंगी, यानी फैल जाएंगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्तल लेंस है वो तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है और अवतल लेंस और प्रकाश की किरणों को क्या करता है? बिखेर देता है, यानी ये एक बिंदु पर इकट्ठा करता है प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस और ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अब ऐसा बिंदु कौन सा है जिसके ऊपर प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है? कौन? उत्तल लेंस। यानी ऐसा बिंदु कौन सा है जिसके ऊपर प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है? तो वह बिंदु कौन सा है? एफ बिंदु है। वह बिंदु कौन सा है? एफ बिंदु है। और उस एफ बिंदु का नाम क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस होता है। उस एफ बिंदु का नाम क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। जैसे आपने मान लो ये गोलीय धरातल है, यानी गोलीय धरातल मतलब ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये क्या है? उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस के अंदर ये जो बाहर का भाग है इसे हम क्या कहते हैं? वर्त की परिधि कहते हैं। वर्त के अंदर जो बाहरी भाग है उसे वर्त की क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? इसके अंदर यानी लेंस के अंदर जो बाह्य भाग हैं उसको हम क्या कहेंगे? वर्त है। वर्त के अंदर तो जो उसका जो बाह्य भाग होता है ना, उस बाह्य भाग को हम क्या कहते हैं? वर्त की परिधि, ठीक है, परिधि कहते हैं। इसके अंदर हम क्या कहेंगे? जो मध्य भाग है उस मध्य भाग का नाम इसके अंदर होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। जो मध्य भाग हैं लेंस का, जो मध्य भाग हैं उस मध्य भाग का नाम क्या है? अपने वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब जो वक्रता केंद्र है और जो परिधि है, वक्रता केंद्र है और ये इस लेंस की जो परिधि है वो भाग हैं, वो भाग क्या कहलाएगा? अपना वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। यानी लेंस का मध्य बिंदु है, अपने जो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, ठीक है ना। तो लेंस है, इस लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, लेंस का जो मध्य बिंदु है, लेंस का जो मध्य बिंदु है
उस मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब एक बात अपने को याद रखनी है कि वक्रता केंद्र है उसका दूसरा नाम है वो प्रकाश केंद्र होता है। वक्रता केंद्र है ना, जो मध्य भाग है, इस वक्रता केंद्र का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रकाश केंद्र होता है, प्रकाश केंद्र होता है। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया है कि ये परिधि है, इस परिधि को इस वक्रता केंद्र से हमने क्या मिला दिया। तो वक्रता केंद्र और परिधि, लेंस की वक्रता केंद्र और परिधि के बीच की जो जगह है वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्या है, परिधि और केंद्र के बीच की दूरी, परिधि और केंद्र के बीच की दूरी, परिधि और केंद्र के बीच की दूरी, परिधि और केंद्र के जो बीच की दूरी है वो अपनी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। परिधि और केंद्र के जो बीच की दूरी है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसके अलावा देखो ये वक्रता जो त्रिज्या है इसको दोनों साइड से मतलब आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, दोनों साइड से आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, दोनों साइड से आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और जो अपने को एक सीधी लाइन प्राप्त होती है उस लाइन का नाम होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है। अब इस मुख्य अक्ष पे हम क्या करेंगे कि एक ऐसा बिंदु लेंगे जिसके ऊपर प्रकाश की किरणें वो अपवर्तन के बाद एकत्रित होती हैं, तो उस बिंदु का नाम क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। तो इस साइड में लें तो मुख्य फोकस ये हो गया, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ऐप से प्रदर्शित करेंगे। तो यह क्या है, अपना मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस है। ठीक है ना, ये अपना मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस किसके बीच में होगा, जो वक्र लेंस का जो वक्रता केंद्र है और जो मुख्य अक्ष है उसकी अनंत दूरी है, मुख्य अक्ष की जो अनंत दूरी है, मुख्य अक्ष की अनंत दूरी और जो वक्रता केंद्र है उसके मध्य भाग में क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। ठीक है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ बिंदु से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, तो इस साइड में भी हो सकता है। ये अपने को ध्यान ये रखना है कि जो वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस उस साइड में मतलब जितनी दूरी थी उसी दूरी उतनी ही दूरी इस साइड में रखेंगे, उतनी ही दूरी इस साइड में रखेंगे मुख्य फोकस प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इनकी परिभाषा अगले चैप्टर में हम करेंगे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये सारी अगले चैप्टर में हम कर लेंगे। आज का अपना जो मेन पॉइंट वो है गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम। तो इन अपवर्तन के नियमों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपवर्तन है ना, गोलीय धरातल के अपवर्तन, उसके 3 नियम हैं। गोलीय धरातल के अपवर्तन के क्या हैं, 3 नियम हैं। ये अपने को याद रखना है। गोलीय धरातल के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। अब अपने को पहला नियम देखना है कि गोलीय धरातल के अपवर्तन का पहला नियम कौन सा है। पहली नियम के अंदर हम क्या करेंगे, देखो कि इस साइड से लो, यानी अपने को सूर्य के प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिरानी है। ठीक है, तो या तो इस साइड से गिरा लो या फिर उस साइड से गिरा लो। अपने को इस साइड से गिराएंगे तो मुख्य फोकस उस साइड वाला लेंगे और उस साइड से गिराएंगे तो मुख्य फोकस इस साइड वाला लेंगे। ठीक है ना, तो ये सूर्य है, ये कोई सूरज है और इस सूरज में प्रकाश की किरणें हैं। ये प्रकाश की मान लो ये किरण है, ये प्रकाश की किरण है, ये गुजर रही है। ठीक है ना, जैसे ही ये टकराएगी किस पे, ये जो लेंस है, लेंस की परिधि के ऊपर, जैसे ही ये किरण लेंस की परिधि के ऊपर टकराएगी तो टकराने के बाद में इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के बाद में अगर ये उत्तल लेंस है ना, तो ये किरण है, ये किरण किससे गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी। ये किरण है वो मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी। और अगर अवतल लेंस है ये, तो इसमें क्या होगी, ये किरणें आगे जा करके अपसारित हो जाएंगी, यानी फैल जाएंगी, बिखर जाएंगी। ठीक है, तो अपने पास क्या है, उत्तल लेंस है, अपने पास है उत्तल लेंस। तो हम इसकी पहला नियम क्या है वो कैसे लिखेंगे, देखो, जब प्रकाश की किरण, जब सूर्य के प्रकाश की किरण, इस लाइन का अपना क्या नाम है, मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, ये लाइन है, इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष, जो मतलब लेंस के वक्रता केंद्र से होकर के सीधी गुजरती हैं। ठीक है ना, लेंस के वक्रता केंद्र से होकर के जो दोनों तरफ सीधी रेखा गुजरती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो, पहला नियम क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य, ये मुख्य अक्ष है,
जब प्रकाश की किरण, अब देखो इन दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी यहाँ पे भी समान है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है, ठीक है ना। बीच की दूरी, अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं। मैथ्स के अंदर बताते हैं कि अगर दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर समान है तो दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। पहला नियम लिखो अपने, जब सूर्य के प्रकाश की किरण, जब सूर्य के प्रकाश की किरण, जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ठीक है ना, जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की, जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, समांतर आती हैं, समांतर जाएगी तो कभी ना कभी लेंस से जरूर टकराएगी। लेंस से टकराने का मतलब क्या हुआ कि अपवर्तन की घटना हुई। तो हम सीधा लिख देंगे, जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद, यानी लेंस से टकराने के बाद, करने का मतलब क्या है, टकराने का मतलब क्या लिखेंगे, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये किरण है, ये मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है, ये किरण मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं, निकल जाती हैं। ये अपना गोलीय धरातल के अपवर्तन का पहला नियम है। क्या है पहला नियम है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद में वो मुख्य फोकस से होकर के सीधी निकल जाएगी। तो आपको शायद अच्छी तरीके से पहला नियम याद हो गया है। अब 3 नियम है इसके। अब हम दूसरे नियम पे चर्चा कर लेते हैं कि इसका दूसरा नियम क्या होता है। देखो दूसरा नियम क्या है इसमें, दूसरे नियम पहला यहाँ से शुरू हुआ है, दूसरा हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सूर्य के प्रकाश की किरण इसके समांतर आ रही थी, अब हम क्या करेंगे, इस मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष है, इसी से होकर के गुजारेंगे। तो दूसरे में क्या लिखेंगे, जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है, जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है। दूसरा अपना नियम क्या है, देखो इसमें क्या लिखेंगे कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण, सूर्य के प्रकाश की किरण, जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य, जब सूर्य के प्रकाश की किरण लेंस के वक्रता केंद्र से होकर, लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र से होकर आती हैं, जैसे ही लेंस के वक्रता केंद्र की तरफ आएगी, लेंस की वक्रता केंद्र की तरफ आएगी, जब सूर्य के प्रकाश की किरण लेंस के वक्रता केंद्र से होकर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या होगी, वो मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष से होकर के सीधी निकल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से सीधी निकल जाती है, मुख्य अक्ष से सीधी निकल जाती है। पहले नियम में अपने क्या था कि जो अपवर्तन की घटना थी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही थी और अपवर्तन की घटना हुई, अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरी। लेकिन दूसरे नियम में क्या है, दूसरे नियम में यह है कि जब ये प्रकाश की किरण है, ये
वक्रता केंद्र से, लेंस के वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के बाद में ये इसी रेखा से, यानी जो वक्रता केंद्र वाली जो सीधी रेखा है उसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष है। इसी रेखा से होकर के ये सीधी निकल जाएगी, यानी मुख्य अक्ष से होकर के सीधी निकलती है। और उसमें क्या है, पहले नियम में क्या है, मुख्य फोकस से होकर सीधी निकलेगी, दूसरे नियम में मुख्य अक्ष से होकर के सीधी निकलेगी। तो ये अपना दूसरा नियम है। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके तीसरे नियम की। गोलीय धरातल का अपवर्तन का तीसरा नियम क्या होता है। देखो इसके अंदर तीसरा नियम क्या है कि इसके अंदर हमने क्या किया है, पहले नियम के अंदर हमने क्या था कि जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है, वो किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी निकल जाती है। दूसरे नियम में हमने क्या किया कि ये सूर्य के प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी तो उसमें लेंस में क्या होगा, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के बाद वो किरण वो मुख्य अक्ष से होकर के सीधी निकलेगी, ठीक है ना। अब अपना जो तीसरा नियम है वो क्या कर रहा है, देखो हमें एक ही चित्र के अंदर यानी तीनों नियम बना देते हैं। इसके अलावा बाद में अलग अलग तीनों नियमों के नामांकित चित्र बना लेंगे। तो तीसरे नियम में क्या है, ये किरण इस साइड से आ रही है, विपरीत साइड से आ रही है, सूर्य के प्रकाश की किरण विपरीत साइड से आ रही है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही थी, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर के आती हैं, इसमें लिखेंगे जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती हैं, मुख्य फोकस से होकर आती हैं तो लेंस से टकराएगी ये किरण। टकराने का मतलब क्या है, अपवर्तन होगा। तो लेंस से अपवर्तन के बाद, तो लेंस से अपवर्तन के बाद जैसे ही इसमें क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी, लेंस से टकराने के बाद में जैसे ही इसके अंदर अपवर्तन की घटना होगी, अपवर्तन के बाद में ये जो किरण है जो मुख्य फोकस से होकर के आई थी वो किरण अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अपना गोलीय धरातल के अपवर्तन का जो पहला नियम था उस पहले नियम का विपरीत है तीसरा नियम। जैसे हमने पहला नियम लिखा है उसका विपरीत लिखना है तीसरा नियम। पहला नियम अपना क्या है कि जब प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। और तीसरा नियम क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम में क्या है, वो वक्रता केंद्र से जाएगी गुजरेगी और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर के सीधी निकल जाएगी। तो ये तो मतलब एक चित्र के अंदर, एक नामांकित चित्र के अंदर तीनों नियम बना लिए। अब अपने को कह दे कि अलग अलग नामांकित चित्र बनाना है, इनका 3 नियम बनाए हैं, इन तीनों नियमों के अलग अलग रेखा चित्र बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस के अंदर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है जो मध्य बिंदु हैं, 3 बना लेंगे क्योंकि तीनों नियम करने हैं अपने को, ठीक है। ये 3 नियम, ये वक्रता केंद्र हो गया इनका तीनों का। अब जो वक्रता केंद्र और जो परिधि के बीच की दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को दोनों साइड से बढ़ा लेते हैं, एक बार दोनों तरफ बढ़ा लेते हैं। तो ये जो सीधी रेखाखंड प्राप्त होता है हमें, उस सीधे रेखाखंड का नाम क्या है, मुख्य अक्ष नाम है। अब किसी भी एक साइड से एक निश्चित दूरी पे 25 सेंटीमीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए वक्रता केंद्र से, लेंस के वक्रता केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद में क्या आता है, अपना मुख्य फोकस आता है। और उतनी ही दूरी पे बैक साइड में अगर आपने बनाना चाहे तो बैक साइड में भी 25 सेमी दूर आएगा, ठीक है। तो तीनों में मुख्य फोकस भी बना लिया हमने। मुख्य फोकस का नाम क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। अब पहला नियम देखो, पहले नियम में हम क्या करेंगे, ये मुख्य
अक्ष हैं। जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी निकल जाती हैं। ये अपना पहले नियम का रेखा चित्र हो गया। दूसरा नियम क्या है, जब सूर्य के प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष से होकर सीधी निकल जाएगी। तीसरा नियम इसके अंदर क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो इस प्रकार से अपने को अगर सम्मिलित रूप से अगर रेखा चित्र पूछे तो इस प्रकार से बना देंगे, और अलग अलग अगर हमारी इच्छा हो भी अलग अलग भी बनाएंगे हम, तो इस रूप में हम बना करके और याद कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा अगर आप इस वीडियो को 15 या 20 मिनट बगैर बात किए अच्छी तरीके से आप कवर करते हो तो आपको 100% है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% याद होगा। और अपनी नोटबुक के अंदर उतार करके पूरे दिन में अगर घंटे या 2 घंटे पढ़ोगे इसको तो आपको पूरे वर्ष भर यानी एग्ज़ाम जब आएगा उसे समय तक आप यानी भूल नहीं पाओगे इस वीडियो को। इस चैप्टर का जो भाग है इस चैप्टर के भाग को बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे। और हो सके ना तो अपने जो दोस्त हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में मतलब इस चैप्टर का भाग है वो शेयर करना, ताकि वो भी इस पार्ट को देख सकें और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। और इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइबर करना। धन्यवाद।